PTI के हवाले से जो बंदिशें लगी, तो अल्लाह का शुक्र है कि वो बंदिशें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही हैं। अब उम्मीद की जाती है कि इंग्लिस्तान भी हमारी फ़्लाइट जाएंगी। हमारी जो फ़्लाइट्स शुरू हो गई हैं और उम्मीद की जाती है कि जल्द लंदन फ़्लाइट जाएंगी। तो पंजगुर के मुकाम पर पाक ईरान सरहद पर नई क्रॉसिंग का आगाज़ हो गया है, तो उससे मैं समझता हूँ कि कानूनी तजारत को इंशाअल्लाह फ़रोग़ मिलेगा और जो कुरम में अल्हम्दुलिल्लाह हालात नॉर्मल हो रहे हैं। अमन मुआहदे के बाद एक बहुत बड़ा कुरम में हालात नॉर्मल, मोर्चे खत्म किए जा रहे हैं। उम्मीद है तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर अमन बरकरार रखेंगे। मुतहारिब ग्रुप में उम्मीद है अब लड़ाई नहीं होगी। 2018 जैसे पुरअमन हालात वापस लेकर आएंगे। फितनल खवारिज के खिलाफ दिन रात कार्रवाइयाँ जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा पंजगुर में तजारती क्रॉसिंग से कानूनी तजारत को फ़रोग़ मिलेगा। PTI के साबिक़ वज़ीर की एक तकरीर से PIA को भारी नुकसान उठाना पड़ा। यूरोप में कौमी एयरलाइन का फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू हो चुका है। उम्मीद है जल्द लंदन के लिए भी डायरेक्ट फ़्लाइट शुरू होगी। ख़वातीन की तालीम के लिए चैलेंजेस का सामना है। लोगों का कोर कमांडर हाउस जाना सिक्योरिटी की नाकामी थी। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक केस में सुप्रीम कोर्ट के अहम रिमार्क्स। आर्मी एक्ट का दायरा जितना आप वसी कर रहे हैं उसमें तो कोई भी आ सकता है। फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के रिमार्क्स। कहा आर्मी एक्ट के तहत तो मुजरिम तब बनेगा जब कोई एहलकार शिकायत करे या मुलव्विस हो। मौजूदा केस में किसी पर फौज को काम से रोकने पर उकसाने का इल्जाम है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने पूछा क्या 9 मई के वाकयात में किसी फौजी ऑफिसर के मुलव्विस होने पर ट्रायल हुआ? लोगों का कोर कमांडर हाउस के अंदर जाना तो सिक्योरिटी की नाकामी है। केस की मजीद समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। जब भी कहीं पे मुज़ाकरात होते हैं तो हॉस्टिलिटीज़ जो है ना वो सीज़ हो जाती है, यानी कोई फायरिंग जो है एक दूसरे के ऊपर बंद कर दी जाती है। इन्होंने कल जो हंगामा किया है और जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की है, मेरा ख्याल है उससे बिल्कुल अया है कि ये मुज़ाकरात एक स्मोक स्क्रीन है। ये लफ्ज़ मैंने कल भी इस्तेमाल किया था। इनके मकासद कोई और हैं और आपको चंद दिनों में पता भी लग जाएगा। मेरी दुआ है कि मुज़ाकरात कामयाब हैं। मुज़ाकरात के साथ साथ ये जो सिलसिला चल रहा है, ये मुज़ाकरात के मुतल्लिक़ जो है बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए PTI सीज फायर करे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कौमी असम्बली के तकद्दुस को पामाल करने से कुछ हासिल नहीं होगा। इस कीमत पर हम मुज़ाकरात में कैसे आगे बढ़ेंगे? PTI आज भी मुज़ाकरात भी संजीदा नजर नहीं आ रही। मुनासिब यही होता अगर उसने फैसला अनाउंस ही करना था, थोड़ा इंतज़ार कर लेते तो फैसला अनाउंस हो जाता। अब जो भी फैसला होगा इंशाअल्लाह ताला 17 को आ जाएगा। हमें उम्मीद है अला अदलिया से कि हमें इंसाफ मिलेगा, लेकिन इसका जो मुज़ाकरात है उससे कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए और न मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक़ होगा। वो खान साहब ने दो टोक अल्फाज में कहा है कि कोई डील नहीं होनी और हमारे मुज़ाकरात होने, मैंडेट न होने का हमारा अभी भी वो क्लेम है और पिटीशनें पेंडिंग है। 75 पिटीशनें हमारी पेंडिंग है। कभी कभी फैसले का ऐलान करने में ताखीर हो जाती है। गुज़िश्ता रोज बताया गया था कि फैसला सुनाया जाएगा, अदालत ने फैसला देना ही था तो कुछ इंतजार कर लेते। फैसले का ताल्लुक मुज़ाकरात के साथ नहीं होना चाहिए, ना है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान की जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुज़ाकरात मुल्क में सियासी निज़ाम के लिए बेहतर हैं। मैंडेट के हवाले से अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा कहते हैं सबको मालूम है मामलात कहीं और तय होने हैं, उन्हीं की मर्जी से मुज़ाकराती तारीख का ऐलान किया जाता है। मुज़ाकरात शराइत की बुनियाद पर नहीं हो सकते। NRO के ताने देने वाले आज खुद NRO मांग रहे हैं। वज़ीर आला KP विफाक के सामने जाकर अपना ज़ाती रोना रोते हैं, बाहर निकल कर केस तब्दील कर लेते हैं। 520 अरब रुपए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को NFC अवार्ड में मिले, मगर वो कहाँ गए? खैबर पख्तूनख्वा में लूट मार का बाजार गर्म है, हर शोबे में करप्शन, नौकरियां बिक रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 1 पॉइंट एजेंडा है, माल कैसे हड़प करना है।
जो वज़ीर आला खुद 9 मई में मुलव्विस हो वो अमन की बात कैसे कर सकता है? सूबाई हुकूमत 25 किलोमीटर के एक रोड पर अपनी रेट कायम नहीं कर सकी। फौज के बगैर ये अमन कैसे कायम रख सकते हैं? जो पाकिस्तान के आइन और कानून को नहीं मानता सुन ले, फिर डंडा चलेगा। जिला कोरोना के मुतासर इलाकों के लिए पारा चिनार के लिए इमदादी सामान का दूसरा काफिला रवाना कर दिया गया है। जिले इंतजामिया के मुताबिक 50 ट्रक्स पर मुश्तमिल काफिले में आटा, ऑयल, दूध, सब्जियां और दीगर अशिया खुरोनोश लोड की गई हैं। काफिले की निगरानी पुलिस और FC के दस्ते कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयां, 8 खवारिज हलाक। जिला टांक में ऑपरेशन के दौरान 6 खवारिज हलाक हुए। वादी तीरा में ऑपरेशन के दौरान 2 खवारिज हलाक हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। पाकिस्तान के मौशे इस्तेहकाम के लिए चीनी सरमायाकारी बहुत अहम है। चीनी सरमायाकारों से 200 से 250 मिलियन डॉलर इकट्ठा करने का ख्वाहिशमंद है। पाकिस्तान जून तक पांडा बॉन्ड जारी करने का ख्वाहा है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने चीनी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा, चीन के निजी शोबे और बरामदी सनतों को पाकिस्तान में सरमायाकारी करनी चाहिए। चीनी कंपनीज बरामदी यूनिट्स पाकिस्तान मुंतकिल करके पाकिस्तान को बतौर बरामदी मरकज़ इस्तेमाल कर सकती हैं। CPEC 2 में बरामदी सनतों की तरजीह से कर्ज अदायगी को आसान बनाया जाएगा। मरियम नवाज की ज़र सदारत ऐवान वज़ीर आला में पंजाब काबीना का 22वां इजलास। स्कूल्स में टीचिंग इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू करने की मंजूरी और ग्रेड 1 से 15 तक कॉन्ट्रैक्ट पर भर्तियां करने की मंजूरी का इम्कान। नॉन फॉर्मल एजुकेशन के असाज़ा का एजाज़िया 12,500 से बढ़ाकर 20,000 रुपये माहाना करने का इम्कान। आइंदा 15 दिन के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का खदशा। पेट्रोल 3.5 रुपये, डीजल 3 रुपये 70 पैसे तक महंगा होने का इम्कान। लाइट डीजल ऑयल 5 रुपये तक, मट्टी का तेल 6 रुपये से जायद महंगा होने का इम्कान। आलमी मार्केट में कीमतों में इजाफे के बायस मुल्क की सतह पर कीमतें बढ़ेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कीमतों से मुताल्लिक हतमी मंजूरी देंगे। FIA कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल लाहौर की हवाला हुंडी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। DHA से 9 रुकनी गिरोह के 7 अरकान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। मुलजिमान से 1 करोड़ 10 लाख पाकिस्तानी रुपए बरामद। 708 अमरीकी डॉलर, 2145 इमाराती दिनार, 275 बरतानवी पाउंड और 1500 कैनेडियन डॉलर, 600 चीनी युआन, 225 कतरी रियाल, 314 ओमानी रियाल और 100 साउथ अफ्रीकी रेंडर भी बरामद हुए। मुलजमान से हवाला हुंडी की रसीदें, फोन और दीगर शवाहिद भी पकड़े गए। अमेरिका में जो फैसले होते हैं वो पाकिस्तान पर असरअंदाज होते हैं। बानी PTI अमेरिका की जानिब नहीं देख रहे और इस बारे में साफ कह चुके हैं। असद उमर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी पर गुफ्तगू। कहा, तारीख ऐसी ही रही है कि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में होने चाहिए, चाहे किसी के भी खिलाफ हों। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा, देख रहा हूँ माहौल कुछ बेहतर हुआ है। वफाक की जानिब पंजाब हुकूमत ने भी मुज़ाकरात की ऑफ़र की है। ये अच्छा कदम है और PTI को मुज़ाकरात करने चाहिए। कुछ लोग व्लॉग्स में चाहते हैं कि पाकिस्तान का टेम्परेचर ऊपर ही रहे। फैसलाबाद चिल्ड्रन अस्पताल में खातून गार्ड के साथ मुबैना ज्यादती का दूसरा रुख। CCTV फुटेज सामने आ गई। फुटेज में अस्पताल के अमले और खातून गार्ड की गुफ्तगू को सुना जा सकता है। सिक्योरिटी गार्ड खातून को नौकरी से बर्खास्त करने का बताया जाता है। नौकरी से बरतरफ होने पर खातून को दफ्तर में तोड़ फोड़ करते और खुद को नुकसान पहुंचाते भी देखा जा सकता है। वाक़े पर महकमा सेहत पंजाब ने 3 डॉक्टर्स को मुअत्तल कर दिया। साल का पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट मेलबर्न में जारी। खवातीन सिंगल्स के पहले राउंड में नंबर 8 अमेरिका की इमाना ने हम वतन हरीफ को सख्त मुकाबले के बाद 6-7, 7-6 और 7-5 से शिकस्त दे दी।
और माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल अरफा करीम की 13वीं बरसी आज मनाई जा रही है। दुनिया के कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल का एजाज़ हासिल करने के अलावा फातिमा जिन्ना गोल्ड मेडल, सलाम पाकिस्तान यूथ अवार्ड और सदारती प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जैसे दीगर एजाज़ात हासिल किए। अरफा करीम मुख्तसर अलालत के बाद 16 साल की उम्र में आज ही के दिन चल बसी।